हेलो फ्रेंड्स, तो आज का इस क्लास बायोलॉजी का क्लास होने वाला है। बायोलॉजी का एक क्लास है जिसमें हम आपका ये चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर का नाम क्या है? जनन स्वास्थ्य। इससे हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले, जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं उतने हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए हम देखना अब स्टार्ट करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, और अगर आपका बायोलॉजी नहीं है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। उससे पहले आप लोग अगर वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए हैं, तो एक बार लाइक ज़रूर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और अभी तक चैनल को नए सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये तो चैप्टर नंबर 4 है। इससे पहले यानी 3 चैप्टर तक का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप नहीं देखे होंगे तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक बनाए हुए है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं। आप जाकर वहाँ प्लेलिस्ट करेंगे, वो क्लिक करके जो चैप्टर का छूटा हुआ है उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में, ये एक होना चाहिए, 2 लिखा गया है। वर्तमान समय में भारत में गर्भनिरोध की सर्वाधिक मान्य विधि कौन सी है? वर्तमान समय में भारत में गर्भनिरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि कौन सी है? ए में है ट्यूबेक्टोमी, बी में है डायफ्राम, सी में अंतर्गर्भाशय युक्तियाँ और डी में है कि स्वाइकल कैप। तो वर्तमान समय में भारत में निरोध की सर्वाधिक मान्य विधि है वो है आपका अंतर्गर्भाशय युक्तियाँ, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए यहाँ भी देखिए को थोड़ा सा भी मिस्टेक ना हो। और चलिए अगला प्रश्न 3 नंबर में है। 3 नंबर जो प्रश्न है कि गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतर्गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण है। गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतर्गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? ए में दिया हुआ है शुक्राणुओं के निषेचन क्षमता में कमी, गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की पक्षाणु क्रिया में वृद्धि, सी में शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी और डी में उपयुक्त में से सभी। गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतर्गर्भाशय युक्ति होने के लिए मुख्य कारण क्या हो जाएगा? तो मुख्य कारण जो इसका होता है वो ये होता है। मुख्य कारण क्या होता है? मुख्य कारण होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये वाला भी शुक्राणु की गतिशीलता में कमी हो जाएगा। गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणु की भक्षाणु क्रिया में वृद्धि हो जाएगा और शुक्राणु के निषेचन की क्षमता में कमी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका क्या राइट आंसर, 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला जो प्रश्न 4 नंबर में है, 4 नंबर प्रश्न में क्या है चलिए देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न में यह है कि भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई, कब हुई थी? भारत में प्रथम जनगणना तो ये आपका 1851 में नहीं हुआ था, 1921 में भी नहीं हुआ था, 1951 में भी नहीं हुआ था। भारत में जो प्रथम जनगणना हुआ था वो हुआ था 1891 में। 1891 में भारत में प्रथम बार जनगणना हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये सब आपको VBA प्रश्न है, इसको आप याद करते हुए चलिएगा और निश्चित रूप से इसको याद होना चाहिए ये सब प्रश्न आपको। फिर अगला प्रश्न आपका 5 नंबर में है। 5 नंबर में जो प्रश्न है कि उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है, क्या कहलाता है? उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाता है? ए में दिया हुआ है कि जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या अवनमन, सी में कि जनसंख्या विस्फोट और डी में है कि इनमें से सभी। क्या कहलाता है? उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जनसंख्या अवनमन। उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास जनसंख्या अवनमन कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न नंबर कितना नंबर में है चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न पर 6 नंबर प्रश्न है कि 6 नंबर प्रश्न क्या दिया है वो चलिए देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है। ए में है कि हृदय में विकार जानने की विकार है कि नहीं, बी में कि दिमाग में कमी ज्ञात करने की, सी में भ्रूण में आनुवांशिक विकार ज्ञात करने की और डी में उपयुक्त सभी। एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? तो यह प्रक्रिया है भ्रूण में आनुवांशिक विकार ज्ञात करने की, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न का 7 नंबर प्रश्न में है। 7 नंबर प्रश्न है कि 7 नंबर प्रश्न की सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुट्टिका गोली है प्रयोग की जाती है। सहेली है जो गर्भ निरोधक पुट्टिका जो गोली है कैसे प्रयोग की जाती है? ए में है मासिक
यानी महीना में, ए में रोजाना यानी रोज, बी में साप्ताहिक यानी सप्ताह में, और सी में तिमाही यानी 3 माह पर। तो सहेली जो एक मादा गर्भ निरोधक पुटिका गोली है कैसे प्रयोग की जाती है, तो ये प्रयोग की जाती है रोजाना, नहीं आपका साप्ताहिक प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो नंबरिकल जो हो गया है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आ चुके हैं। अगला प्रश्न का 8 नंबर प्रश्न में है कि 8 नंबर प्रश्न में क्या है, चलिए देखते हैं इसको। 8 नंबर प्रश्न है कि RU 486 दवा प्रयोग की जाती है, कैसे प्रयोग की जाती है। RU 486 दवा प्रयोग की जाती है। ए में है गर्भ निरोधन में, गर्भपात कारक रूप में, एमनियोसेंटेसिस में, म्यूटोजन के रूप में। जवाब दीजिए कि कमेंट सेक्शन में इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। ए और बी जो भी आपका लगता है लिखिए कि RU यानी 486 दवा प्रयोग की जाती है, कैसे प्रयोग की जाती है, तो ये कहलाती है आपका ऑप्शन नंबर बी गर्भपात कारक के रूप में। तो चलिए अगला प्रश्न आपका 9 नंबर में है। 9 नंबर प्रश्न में क्या है चलिए देखते हैं। 9 जो प्रश्न है कि बड़ा कर ली। अब देखते हैं कि जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी हो जाएगी। ए में गर्भपात, बी में कि मुखीय गोलियां, सी में है कि वीर्यसेचन, और डी में है बंध्याकरण। जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि, सबसे अच्छी विधि कौन सी हो जाएगी। इसका जवाब 9 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में लिख दीजिए, हम देखेंगे कि आपका कौन सा आंसर होता है आपका राइट आंसर। तो चलिए हम इसका क्वेश्चन आप कमेंट में लिखिएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न का जवाब नहीं बताएंगे हम। और अगला प्रश्न आपका ये 10 नंबर में है। 10 नंबर में जो प्रश्न है चलिए देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा एक गोली तैयार की गई थी, वह गोली कौन सी थी। ए में कि FTSID, और बी में कि उपयुक्त संयुक्त गोली क्या है, बी में संयुक्त गोली, और सी में सहेली, और डी में कि निरोध। जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा जो गोली गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई थी वो थी सहेली जो तैयार की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 11 नंबर में है। 11 नंबर प्रश्न इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी है जो जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है। ए में है ब्राह संकलन, अवादिक संयम, सी में कि वासेक्टोमी, और डी में कि स्तनपान अनातर्व। निम्नलिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है। तो प्राकृतिक विधि नहीं है तब ये ब्राह संकलन प्राकृतिक विधि है, वासेक्टोमी प्राकृतिक विधि है, स्तनपान प्राकृतिक विधि है, लेकिन आपका ये जो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर जो बी यानी आवधिक संयम जो प्राकृतिक विधि क्या है, नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कितना नंबर, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है। 12 नंबर प्रश्न आ चुके हैं। 12 नंबर प्रश्न पर इस प्रकार है कि निम्न में से कौन रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है। निम्न में से कौन है जो रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है। ए में है सुजाक, बी में है एड्स, सी में है ट्राइकोमोनेसिस, और डी में है सिफिलिस। निम्न में से कौन है जो रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है। तो कौन है जो एड्स होता है आपका, एड्स रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है आपका ये 13 नंबर प्रश्न में इस प्रकार है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। ए में है 1920 में, बी में दिया हुआ 1930 में, सी में 1950 में, और डी में 1951 में। परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था, तो 1951 में प्रारंभ किया गया था परिवार नियोजन कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका क्या राइट आंसर। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न का 14 नंबर प्रश्न है कि 14 नंबर प्रश्न की जनसंख्या पर निबंध लिखा गया। जनसंख्या पर निबंध लिखा गया था, कब लिखा गया था जनसंख्या पर निबंध। ए में है डार्विन द्वारा, बी में है लेमार्क द्वारा, सी में कि माल्थस द्वारा, और डी में कि हुगो डुबीज द्वारा। यानी जनसंख्या पर निबंध लिखा गया था, कब लिखा गया था, तो ये लिखा गया था माल्थस के द्वारा जनसंख्या पर निबंध लिखा गया था। यानी 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 15 नंबर में है। 15 नंबर प्रश्न है जो है कि मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सीय विधि द्वारा वृषणों को हटाया जाना क्या कहलाता है। मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सीय विधि द्वारा वृषणों को हटाना यानी हटाना क्या कहलाता है। ए में है बंध्याकरण, बी में है ट्यूबोक्टोमी, सी में कि लेप्रोस्कोपी, और डी में कि वासेक्टोमी। क्या कहलाता है मानव जनसंख्या वृद्धि द्वारा नियंत्रित करने के लिए अगर हम वृषणों को हटाना क्या कहलाता है, तो वृषणों को हटाना कहलाता है आपका क्या, ये कहलाता है
ऑप्शन नंबर ए यानी बंध्याकरण इसको ही कहते हैं, बंध्याकरण इसको कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये 16 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं। 16 नंबर प्रश्न में कि परखनाली शिशु के संबंध में सत्य है। परखनाली शिशु के संबंध में कौन सी बातें हैं जो सत्य है? ए में मादा के जननांग में निषेचन तथा परखनाली में वृद्धि, और बी में है कि जन्म पूर्व शिशु को इनक्यूबेटर में रखना, और सी में जननांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्तन, और डी में निषेचन तथा परिवर्तन गर्भाशय के बाहर। परखनाली शिशु के संबंध में सत्य क्या है? सत्य है आपका ऑप्शन नंबर सी, जननांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। चलिए अब अगला जो प्रश्न है आपका 17 नंबर प्रश्न में है कि निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रण की युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रण की युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? ए में है डायफ्राम, बी में है मुख्य गोली, सी में निरोध, और डी में कॉपर्टी। निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? तो कौन सी नहीं की जाती है? जो आपका इसमें से ऑप्शन नंबर जो सी यानी निरोध है वो प्रयोग नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। और चलिए हम अगला प्रश्न पर। तो चलते हैं अगला प्रश्न में क्या है। अगला जो प्रश्न है कि आपका 17 नंबर प्रश्न आ चुके हैं। अब है आपका ये 18 नंबर प्रश्न में। 18 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं कि जन्म पूर्व भ्रूण को जन्म पूर्व यानी जन्म के पहले भ्रूण को जांचने की विधि का नाम क्या है? जन्म पूर्व भ्रूण को जांचने की विधि का नाम क्या है? ए में कि लेप्रोस्कोपी, बी में कि एमनियोसेंट्रिस, सी में ब्रिसेजन, डी में कि कोइटस इंटरस्टस। यानी जन्म पूर्व भ्रूण को जांचने की विधि का नाम क्या है? जन्म से पहले जो भ्रूण को जांचने का विधि का नाम है एमनियोसेंट्रिस, जिसके कारण जान सकते हैं कि लड़का है कि लड़की है, ये घर में पहले शिशु के द्वारा जान सकते हैं। तो ये होगा आपका 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसके कारण बहुत सी डॉक्टरों का डिग्री भी कैंसिल हो जाती है। ये भारत सरकार ने नियम लगाया था। और आपका 19 नंबर जो प्रश्न है कि 19 नंबर प्रश्न में परखनाली शिशु एक तकनीकी है जिसमें क्या होता है? परखनाली शिशु एक तकनीकी है जिसमें ये में दिया हुआ है कि अंडवाहिनी से युग्मज लेकर सर्वाधित किया जाता है, फिर इसे रोपित करते हैं। बी में अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं। सी में शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन होता है और युग्मज का विकास परखनाली में होता है। और डी में कि उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होता है? परखनाली शिशु में एक तकनीकी है जिसमें क्या होता है? तो एक तकनीकी है जिसमें क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी यानी अंडाणु लेते हैं फिर इसे निश्चित कराकर तब इसे रोपित करते हैं, यानी ऑप्शन हो जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर कि अगला प्रश्न में क्या है। अगला जो प्रश्न है अगला प्रश्न 20 नंबर में है। 20 नंबर प्रश्न में क्या है चलिए देखते हैं। 20 नंबर जो प्रश्न है इस प्रकार के गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? गर्भ निरोधक पुटिका में जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो क्या करता है? ए में है अंडोत्सर्ग को रोकता है, बी में कि एस्ट्रोजन का दमन करता है, सी में कि युग्मज के एंडोमेट्रियम में व्यवस्थित होने को रोकता है, और डी में उपयुक्त सभी। गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? अंडोत्सर्ग को रोकता है। अंडोत्सर्ग को रोकता है कौन? गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न का 21 नंबर प्रश्न में है कि जन्म नियंत्रण की एक विधि है। जन्म नियंत्रण की एक कौन सी विधि है? ए में कि GIFT, बी में कि HJF, सी में कि IVFT, और डी में कि IUDS। जन्म नियंत्रण की एक विधि है। कौन सी एक विधि है जन्म नियंत्रण की? तो जन्म नियंत्रण की आपकी जो विधि है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। IUDS इसका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर कि अगला प्रश्न में क्या है चलिए देखते हैं। अगला जो प्रश्न है इस प्रकार है। अगला प्रश्न 22 नंबर में है। 22 नंबर प्रश्न में क्या देखिए। 22 नंबर प्रश्न में कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है? कौन सी तकनीकी जो पुरुषों से संबंधित है? ए में मुख्य गोली, बी में ट्यूबेक्टोमी, सी में वासेक्टोमी, और डी में इनमें से कोई नहीं। कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कौन सी तकनीकी है जो पुरुषों से संबंधित? जो वासेक्टोमी वह है ये पुरुषों से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका 23 नंबर में है। 23 नंबर प्रश्न है कि कॉपर टी रोकता है, किसको रोकता है कॉपर टी? ए में है निषेचन को, बी में है कि अंडजनन को, सी में यूट्रस की दीवारों पर एम्ब्रियो के बनने को, और डी में कि रिप्रोडक्टिव डक्ट में रुकावट को। कॉपर टी रोकता है, किसको रोकता है? कॉपर टी अंडजनन को रोक देता है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है आपका इस प्रकार है। अगला प्रश्न 24 नंबर में है। 24 नंबर प्रश्न में क्या है चलिए देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न में कि स्तनपान अनातर्व संबंधित है। किससे संबंधित है? स्तनपान
अनातर्व संबंधित है। ए में गर्भनिरोधन की अस्थायी विधि से, बी में आतर्व का अभाव, सी में गर्भनिरोधन की अस्थायी विधि और डी में एक यौन संचारित रोग स्तनपान अनातर्व संबंधित है। किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका किससे? तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका एक यौन संचारित रोग से संबंधित है। एक अनातर्व संबंधित है किससे? तो ऑप्शन नंबर डी एक यौन संचारित रोग से, यानी स्तनपान अनातर्व ये आपका एक यौन संचारित रोग से संबंधित है। आपका ये 25 नंबर प्रश्न आ चुके हैं। 25 नंबर प्रश्न में जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? ए में किलोग्राफी, बी में मनोजीव विज्ञान, सी में बायोग्राफी और डी में डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न जो है आपका इस प्रकार है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न का 26 नंबर प्रश्न है कि 26 नंबर प्रश्न इस प्रकार है कि मानव जनसंख्या वृद्धि है। मानव जनसंख्या वृद्धि है। ए में है लॉन्ग, बी में है कि स्थिर, सी में एक्स पोटेंशियल और डी में इनमें से कोई नहीं। मानव जनसंख्या वृद्धि क्या है? मानव जनसंख्या वृद्धि आपका ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, मानव जनसंख्या वृद्धि हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए हम अगला प्रश्न आपका 27 नंबर प्रश्न में है कि मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है? मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है? ए में जनसंख्या विस्फोट, बी में ओजोन परत का क्षरण, सी में प्राकृतिक स्रोतों का क्षरण, डी में मृदा अपरदन। मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनता का जो क्या सामना किया जा रहा है वो किया जा रहा है ऑप्शन नंबर ए, यानी जनसंख्या विस्फोट का सबसे बड़ा सामना किया जा रहा है मानव द्वारा। और अगला प्रश्न है आपका इस प्रकार। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न का अवश्य खत्म ही होने वाली है। अगला प्रश्न 28 नंबर में है। 28 नंबर प्रश्न में क्या है? चलिए देखते हैं कि स्तनोत्पत्ति नियंत्रण के उपाय है। स्तनोत्पत्ति नियंत्रण के उपाय क्या है? इनमें हार्मोनल विधियाँ, बी में प्राकृतिक विधियाँ, सी में यांत्रिक विधियाँ और डी में इनमें से इन सभी विधियाँ। यानी संतानोत्पत्ति के नियंत्रण के क्या उपाय है? इसका उपाय है इनमें से सभी विधियाँ, जो हार्मोनल विधि, प्राकृतिक विधि, यांत्रिक विधि, सभी विधि उपयुक्त है। यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका हो जाएगा राइट आंसर। और अगला प्रश्न जो है आपका, अगला प्रश्न 29 नंबर में है कि प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ था। प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ, क्या कारण हुआ था? ए में कृषि, बी में औद्योगिकीकरण, सी में की तकनीक और डी में सभ्यता में परिवर्तन। प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का जो कारण हुआ था वो हुआ था कृषि के कारण हुआ था प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। हमने कितने क्वेश्चन बताए थे? हमने 29, यानी समझ लीजिए कि 30 क्वेश्चन बताए। इसमें से आप कितना क्वेश्चन समझ पाए, कितना क्वेश्चन का आंसर सही कर पाए, कमेंट में लिख दीजिएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए होंगे तो जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।